जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित पढ़ने वाले हमारा पर्यावरण में सजीव और निर्जीव, ठीक है, के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के आधार पर ये जो है पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम अभ्यास भी करेंगे लास्ट में। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया है, तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही जो सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल नीचे आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुलेगा। ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है, ट्विटर से जुड़ने के लिए भी सुमित जैन, और दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना जो भी हमारे नए साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और दोस्तों ये सीरीज जो है वो निरंतर चलेगी। हम और हमारा पर्यावरण, इकाई एक में हमारा क्या, हम और हमारा पर्यावरण, सजीव व निर्जीव वस्तुएं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी पृथ्वी पर वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु, मनुष्य, जल, मिट्टी, वायु, पत्थर आदि। ये बहुत सारी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर। इन वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। इन वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक तो सजीव वस्तुएं और दूसरा निर्जीव वस्तुएं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा दो भागों में बांटा गया, एक तो सजीव और दूसरी निर्जीव, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये क्या है? सजीव है। वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये क्या है? सजीव हैं। इन वस्तुओं में जीवन होता है, ठीक है। अगर आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि सजीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं, तब आपका उत्तर होगा कि जिनमें जीवन होता है वो कहलाती हैं सजीव, ठीक है। नदियां, पर्वत, मिट्टी, जल, वाहन, ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। जिनमें जीवन नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? निर्जीव, ठीक है। सभी निर्जीव व सजीव वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, सभी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य अपनी जीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसे स्वयं को जीवित रखने के लिए वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, भोजन आदि की आवश्यकता होती है। किसको? मनुष्य के लिए। तो ठीक है, यहां से आपको एक एक चीज याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले तो हमने देखा कि पृथ्वी पर दो प्रकार की जो वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, उन्हें दो प्रकार से बांटा गया, सजीव और निर्जीव, ठीक है। सजीव कौन सी है, निर्जीव कौन सी है, ठीक है, ये चीज भी हमने देखा। सजीव किन्हें कहते हैं, निर्जीव किन्हें कहते हैं, ये परिभाषा भी हमने यहाँ पर जान ली। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, तो जैसे ये क्या है? खरगोश है, यहाँ पर ये क्या है? सजीव है। पेड़ है, ये सजीव है। यहाँ पर मनुष्य दिखाई दे रहे हैं कुछ, ये सजीव हैं। पर्वत निर्जीव है, जल यहाँ पर निर्जीव है, ये वाहन है, ये भी निर्जीव है। तो ये सजीव वस्तुएं हैं और ये निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का कमाल है जो कि आपको जीरो लेवल से यहाँ पर बताया जा रहा है। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सभी सजीवों को जीवित रहने व बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो गाय, हिरन, शेर, मनुष्य, ये सभी क्या है? सजीवों के उदाहरण हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। अब देख लेते हैं सब। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। कुछ जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं तथा कुछ जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य तथा जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जो जीव जंतु हैं, सभी जो प्राणी हैं, वो काय पर निर्भर रहते हैं? वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, काय के लिए? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अगर बात करें कि एक हिरन है,
और हिरन क्या खाता है, पत्तियां खाता है, पत्ती खाता है, घास खाता है, ठीक है। और अब हिरन को शेर खाता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, हिरन को कहां से ऊर्जा मिल रही है, पेड़ पौधों से ऊर्जा मिल रही है, भोजन मिल रहा है। तो यहां से ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है शेर शेर के लिए। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेर भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अगर हिरन पेड़ पौधे नहीं खाएगा तो इसे ऊर्जा नहीं मिलेगा, और ऊर्जा नहीं मिलेगा तो यहाँ से स्थानांतरण भी इसका ऊर्जा का नहीं होगा। तो ये चीज है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, लास्ट में आपको प्रश्न के उत्तर भी बताना है। सभी सजीवों को वायु की आवश्यकता होती है, सभी सजीवों को श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग मनुष्यों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा विकास के लिए आवश्यक है। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रख लेना, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। पौधों के लिए जो है भोजन बनाने के लिए काय की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मनुष्य व बहुत से जीव जंतु अपने फेफड़ों की सहायता से श्वास लेते हैं। मछली अपने गलफड़ों द्वारा श्वास लेती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मछली किससे श्वास लेती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गलफड़ों से, ठीक है। मेंढक त्वचा व फेफड़ों दोनों से लेता है, त्वचा और फेफड़ों से कौन श्वास लेता है, मेंढक, ठीक है। पेड़ पौधे छोटे छिद्रों जैसे पर्णरंध्र, जिसे पर्णरंध्र कहा जाता है, के द्वारा श्वास लेते हैं। अब ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि मनुष्य या बहुत से जो जीव जंतु हैं वो फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है, मछली गलफड़ों से लेती है, और जो मेंढक है वो त्वचा व फेफड़ों दोनों से लेता है, और पेड़ पौधे पर्णरंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनको याद रख लें। जैसे यहाँ पर देखें, ये मानव है, ये फेफड़ों के द्वारा श्वास ले रहा है, ठीक है। ये मछली है, ये गलफड़ों के द्वारा, इसके गलफड़े इनके द्वारा श्वास लेता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, पर्णरंध्र, ये पर्णरंध्र आपको दिख रहे होंगे, इन पर्णरंध्र के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सभी सजीवों को जल की आवश्यकता होती है, जल सजीवों की मूल आवश्यकता है। मनुष्यों को पीने, नहाने, कपड़े धोने, सफाई करने आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जीव जंतुओं को पीने व नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता बहुत रूपों में होती है। यहाँ पर नहाने में देखो, कपड़े धोने में, पीने में, सभी रूप से जल का उपयोग किया जाता है और आवश्यकता इसकी होती है, ठीक है। पशुओं की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से पशुओं को भी पीने में, नहाने में, इस प्रकार से अलग अलग। सभी सजीव विकसित होते हैं और मर जाते हैं, ये चीज भी याद रखना। सभी सजीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं और फिर मर जाते हैं, है ना। समय बीतने के साथ साथ सभी सजीव विकसित होते हैं तथा मर जाते हैं। एक बच्चा लड़का बनता है, एक लड़का युवक बन जाता है, एक युवक वृद्ध हो जाता है, अतः अंत में वह मर जाता है। उसी प्रकार एक बीज पौधा बनता है तथा पौधा एक वृक्ष बन जाता है। इस प्रकार से देखें कि एक बच्चा कैसे एक युवक बना, युवक के बाद वृद्ध बना और यहाँ पर मर जाता है, और वैसे ही बीज पौधा और पौधा से वृक्ष बनता है, इसी प्रकार से, है ना। सभी सजीव प्रजनन करते हैं, सभी सजीव प्रजनन करते हैं, वे अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रजनन करते हैं, उनमें कुछ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि बच्चों को जन्म देते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। पक्षी, मछली, मेंढक, सांप आदि ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और पौधे बीजों, तनों, जड़ों आदि से विकसित होते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। आपको याद रख लेना है, जो पौधे होते हैं बीजों से भी विकसित होते हैं, तनों से भी होते हैं, जड़ों से भी विकसित होते हैं। तो ये तीनों से होते हैं, बीजों, तनों और जड़ों आदि से विकसित होते हैं, इनको याद रख लेना। यहाँ पर देखें कि ये प्रजनन करके बच्चों को पैदा करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और भी इस प्रकार से जीव जंतु हैं, जैसे यहाँ पर मुर्गी है, ये अंडे देती है, सांप भी अंडे देता है, मेंढक भी देता है, ठीक है। तो ये अंडे देकर प्रजनन करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सभी सजीव गति करते हैं, सभी सजीव गति करते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मनुष्य द्वारा जीव जंतु भोजन, जल तथा निवास स्थान की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। पौधे भी गतिशील होते हैं,
कुछ फूल दिन के समय अपनी पंखुड़ियां खोलते हैं तथा सूर्यास्त होने पर बंद कर लेते हैं। तो पौधे भी गतिशील होते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। कलियां फूल में खिल जाती हैं, पौधों में इसी प्रकार की गति होती है। ठीक है, वे स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन उनमें गति होती है। फूलों में गति होती है, पंखुड़ियों में गति होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से गति सभी सजीवों में होती है, ये चीज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, मनुष्य गति है, चिड़िया गति कर रही है, कुत्ता भी है, सर्प भी है, ये सभी गति कर रहे हैं। तो सभी सजीवों में गति होती है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ से सजीव अपने वातावरण में बदलाव होने पर संवेदना करते हैं। सजीव अपने वातावरण में हुए किसी बदलाव पर संवेदन करते हैं। ज्ञान इंद्रियां उन्हीं बदलाव को महसूस करने में उनकी सहायता करती है। जब कीट प्रकाश देखते हैं तो वे उसकी ओर उड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखें, सूरजमुखी का फूल है, यहाँ पर छुई मुई है और कीट है, ये सभी प्रकार के जीव हैं जो वातावरण में बदलाव होने पर संवेदन करते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं, पौधे भी अपने चारों ओर हुए बदलाव पर संवेदन करते हैं। सूरजमुखी पौधे सुबह के समय पूर्व में जो है मुख करते हैं तथा शाम के समय पश्चिम में कर लेते हैं। जब हम छुई मुई का पौधा छूते हैं तो वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। सजीव व निर्जीव में अंतर देखो, सजीव व निर्जीव, इन्हें जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव के लिए इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, निर्जीव के लिए इन्हें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, सजीव के लिए ये श्वास नहीं लेते निर्जीव। ठीक है, इन्हें जल की आवश्यकता होती है, सजीव को इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती। ये विकसित होते हैं तथा मर जाते हैं, ये विकसित नहीं होते निर्जीव। ठीक है, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये जन्म नहीं देते। ये चलते हैं, ये नहीं चलते। ठीक है, ये अपने चारों ओर हुए बदलाव पर संवेदन करते हैं, ये बदलाव होने पर संवेदन नहीं करते। तो ये कुछ सजीव और निर्जीव के कुछ अंतर था। ठीक है, जिसको जाना, सजीव व निर्जीव में समानता देखो, दोनों भौतिक पदार्थों के बने होते हैं। ये देखो, जंतुओं का शरीर त्वचा, मांस, हड्डियों तथा अंगों का बना होता है, एक मेज प्लास्टिक या लकड़ी की बनी होती है। तो दोनों क्या होते हैं, भौतिक पदार्थों के बने होते हैं। याद रखना, दोनों स्थान घेरते हैं तथा दोनों में भार होता है। ठीक है, दोनों गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से प्रभावित होते हैं, है ना। और प्रकृति में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, दोहराएं, यहाँ पर आओ दोहराएं, सजीव व निर्जीव। सभी सजीवों को अपने जीवन के लिए भोजन, जल, वायु की आवश्यकता होती है। सभी सजीव विकसित होते हैं, मर जाते हैं। सभी सजीव भिन्न भिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं। सभी सजीव गतिशील होते हैं। सभी सजीव अपने वातावरण में हुए बदलाव के प्रति संवेदन करते हैं। निर्जीवों को भोजन तथा जलवायु की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में, निर्जीव विकसित नहीं होते तथा वातावरण में हुए बदलाव के प्रति संवेदन नहीं करते। सजीव व निर्जीव में भार होता है तथा दोनों स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना है अभ्यास। क्या करना है, अभ्यास। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। ठीक है, सही विकल्प पर हमें यहाँ पर चिन्ह लगाना है। आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश एक खाली स्थान है, क्या है। सूर्य का प्रकाश एक खाली स्थान है, सजीव है, निर्जीव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प, तीन विकल्प हैं आपके सामने, जल्दी से कमेंट में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 1 का सजीव व निर्जीव हमने पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश एक क्या है, तो आपने टिक किया है दोस्तों, क्या, निर्जीव। निर्जीव यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए भोजन बनाता है, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, हरी पत्तियां। हरी पत्तियां जो होती हैं वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पौधे खालिस्तान के द्वारा श्वास लेते हैं, किसके द्वारा, पर्णरंध्र के द्वारा, फेफड़े या फिर त्वचा के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पौधे पर्णरंध्र के द्वारा श्वास लेते हैं। और आ नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, पौधे खालिस्तान से विकसित होते हैं, बीज से, जड़ें व तना से, या फिर इन सभी से। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी। इन सभी यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
मेंढक खालिस्तान के द्वारा श्वास लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा या इन दोनों के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। हमने पढ़ा भी है, तो मेंढक के बारे में हमने पढ़ा था कि फेफड़ों से भी लेते हैं और त्वचा से भी लेते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अब दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं। सत्य असत्य बताना है। यहाँ पर कमरे में रखी कुर्सी श्वास लेती है, जल्दी से लिखें क्या है ये। प्रश्न 1 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। सजीवों को जल की आवश्यकता नहीं होती, सजीवों को जल की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 2, ये कथन कैसा है, सत्य या फिर असत्य। तो ये कथन भी कैसा है, असत्य। ठीक है, पौधों में गति नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 3, जल्दी से, आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पौधों में क्या होती है, गति होती है। तो पौधों में गति नहीं होती, ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, तब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, निर्जीव चल नहीं सकते। प्रश्न क्रमांक 5, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, सत्य। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य हो गए। अब कुछ और प्रश्न होंगे जिनके बताना है आपको। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग भरेंगे, तो बताएं जल्दी से। मनुष्य खालिस्तान द्वारा श्वास लेते हैं, किसके द्वारा श्वास लेते हैं, मनुष्य, अभी हमने पढ़ा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं, फेफड़े आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, पौधे खालिस्तान द्वारा श्वास लेते हैं। तो यहां से आपको बताना है, ये आपके विकल्प हैं, इनमें से एक का चयन करना है। पौधे खालिस्तान के द्वारा श्वास लेते हैं, तब आपका सही आंसर होगा पर्णरंध्र के द्वारा। ठीक है, तीसरा, पौधे खालिस्तान द्वारा प्रजनन करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, पौधे खालिस्तान के द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, और 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बीज, बीज आपका सही होगा। ठीक है, पौधे भोजन बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जल्दी से बताएं, कमेंट में बताएं। वीडियो कैसा लगा है, छोटे छोटे फैक्टों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान आज हम अर्जित कर रहे हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगला देखो, सभी सजीव क्या हैं, विकसित होते हैं तथा क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रश्न अपने कंप्लीट। अब दोस्तों आपको बताना है सजीव व निर्जीव किन्हें कहते हैं, जल्दी जल्दी से बताएं फटाफट से, सजीव व निर्जीव किन्हें कहते हैं। कुछ प्रश्न है आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं, सजीव, और जिनमें जीवन नहीं होता है वो कहलाते हैं निर्जीव। ठीक है, पौधे के भोजन का स्रोत क्या है, पौधे के भोजन का स्रोत बताना है आपको, क्या है भोजन का स्रोत। तो पौधे का जो भोजन का स्रोत है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही होगा। मछली किस प्रकार श्वास लेती है, किस प्रकार लेती है। प्रश्न क्रमांक 3, तो हमने पढ़ा था कि जो मछली है वो गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। ठीक है, गलफड़ों के द्वारा, है ना। प्रजनन किसे कहते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अब आपको बताना है, प्रजनन किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अपने समान जीवों को उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति के गुण को ही क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। संतान उत्पत्ति के गुणों गुणों को क्या कहा जाता है, प्रजनन। ये चीज भी याद रखनी है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के बारे में को लाइक करना है, शेयर करना है, इंस्टाग्राम से जुड़ना है, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, ट्विटर से सुमित जैन आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप सुमित जैन सर्च करेंगे, और सेल्फ स्टडी क्लासेस जो आपका जो चैनल का नाम नीचे दिख रहा है उसमें चैनल पर क्लिक करें,
प्लेलिस्ट ऊपर पूरा चैनल खुलेगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सारी की सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।